मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय हेलो क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर भाई। भाई। हेलो हेलो हाय। हेलो हाय। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला गुट शराब नहीं पिया है। और थैंक यू बोलता हूँ देवेंद्र भाई ने 2 दिन 3 दिन पहले कुछ डाला था, बट मैं देखा ही नहीं वो सही तरह से। रिक्वेस्ट के लिए, सेवा करने के लिए मैं पीछे हटता नहीं हूँ, अगर वो एक ही संस्था के लिए है तो। और थैंक यू बोलता हूँ नवजीवन ग्रुप को, मेरे को अपना अनुभव रखने के लिए मुझे एक मौका दिया है ये मीटिंग में। टॉपिक तो अच्छा है। टॉपिक यही है कि किस तरह से मैं अपने रिश्ते, जो सबकी सत्यानाश या वाट लगाई थी मैंने, उसको ठीक करने के लिए किस तरह से मैं करूंगा। पहला तो मैं बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ। अभी असलियत में मैं वो शराबी, मैं किस तरह से एक शराबी को देखता हूँ। मेरी सोच ऐसी थी कि यार शराबी वो इंसान है कि वो रास्ते पे सोता है, नंगा नाच करता है रास्ते पे, औरत को मारता है, तोड़ फोड़ करता है, रास्ते पे उसको इज्जत नहीं मिलती है। और जब तक उधर नहीं पहुंचता है वो शराबी ने, रास्ते पे गिरना और घर पे गिरना दो डिफरेंट जगह है। मैं यही सोचता था कि यार जब तक मैं रास्ते पे नहीं गिरूंगा ना, तब तक मैं अपने आप को शराबी नहीं बोलूंगा। वही कुछ मेरे जिंदगी में ऐसा ही हो गया था। मेरे पास गर्लफ्रेंड थी और मैं एक पार्टी में गया था, गर्लफ्रेंड को लेके नहीं, एक दोस्त की पार्टी में गया था। और पार्टी में आके मैं 2 माले से गिरा मेरे घर पे, और 8 टाका था। 2 दिन में कोमा में था, जीटी हॉस्पिटल बॉम्बे में, और उससे बाहर निकला था। और तब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने, मुझे आज वो मेरी औरत है, उसने जब संस्था की खबर दी थी, तो उस टाइम मैं क्या कर रहा था? खाली सिर्फ चौकरी घुमा रहा था नहीं, मैं उससे प्यार करता था। हाँ, घुमा रहा था, मैं उसके लिए अपने पैसे भी कमा रहा था, कुरियर सर्विस का काम भी कर रहा था, कॉलेज भी कर रहा था, और दूसरा ये एसी का काम भी सीख रहा था। और टाइम निकालता था यार, टाइम निकालता घर पे कुछ काम करने का, सब कुछ सही चल रहा। और उस टाइम मेरा भगवान भी मेरे साथ भी था। लेकिन कुछ हो गया था एक, ये हॉस्पिटल में बहुत भीड़ आ रही थी मेरे को देखने के लिए। एक अच्छा इंसान दूसरे माले से गिर गया, वो उसको कभी पीते हुए किसी ने देखा नहीं था, और सच में मैं रोज पीने वाला इंसान नहीं था। लेकिन वो दिखने का था उसको लोग को कि वो चमत्कार 2 दिन में ये आदमी वापस कैसा है, वो देखने के लिए वो लोग आ रहे थे। और उस टाइम वो चर्च के आदमी लोग आए और उन लोग ने एक लेबल लगा के गया, हलकट बेवड़ा, मेरे लफ्ज ने। और मेरे को रिजाइनमेंट था, आज रिजाइनमेंट ने, वो मेरा इतिहास है, मेरा पास्ट है। और उन लोग को माफ भी किया मैंने, जो आदमी लोग ने मुझे हलकट बेवड़ा बोला। लेकिन वो जो सिर पे लगाया था उन लोग ने, वो इस मामले में था कि उन लोग ने बोला कि उसका समाज, जो समाज वो उसका धर्म नष्ट कर रहा है ये बेवड़ा। बाहर का चेहरा में वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से बहुत खराब है। और मैं वैसा नहीं था, मैं सब साइड में ठीक ही लगता था मेरे को। सेवा तो फुल एरिया को दे रहा था। और वो लोग ने जब बोली मेरे को हलकट बेवड़ा, मेरे घर पे कोई किसी को बेवड़ा नहीं बोलता था, कोई किसी घर पे सब लोग पी रहे थे, बट कोई ऐसा बहुत एक्सेसिव दारू ने पिया। उस दिन मेरे को एक चीज हो गया कि यार मेरे को इस समाज से मेरे को घिन आने लगी थी। क्यों? मेरा धर्म में बोलता है एक टाइम कोई गुनाह करता है तो उसको माफ करता है, मेरा भगवान मुझे माफ करता है। लेकिन ये पब्लिक, मेरे एरिया लोग ने, उन लोग ने नाम रखा था, और मेरे को शर्म आ रहा था मेरे को रास्ते पे भी जाना। बट क्या करेगा ना, थोड़ा समय के बाद में ना निकलता है। और मैं मीटिंग में घुसा, और मीटिंग में जब मैंने अनुभव सुने ना, तो मैं 100% नक्की था कि यार ये लोग तो रास्ते पे गिरे थे। जो मेरी सोच थी, वो लोग पुलिस का मार खाया था, जेल काटा था, आधा वार करके सजा काटे हुए इंसान थे, साइकाट्रिक वार्ड में शॉक ट्रीटमेंट खाए हुए इंसान थे, या बैंक को धोखा दिए इंसान थे, मारवाड़ी को अपनी औरत के मंगलसूत्र गिरवी रखे थे। मेरे पास एक कुछ किया ही नहीं था। मेरे पास एक ही गर्लफ्रेंड था, माँ बाप था, 3 भाई थे मेरे, हम लोग टोटल 4 भाई हैं, सब कुछ सही चल रहा था। तो किस हिसाब से मैं बेवड़ा था? लेकिन मैंने इधर कुछ बोला है ना, आते रहना। और वो लोग ने बोला यार तेरे को शक लगता है तो 90 दिन के लिए ट्राई करो ये मीटिंग। अगर आपको लगता है ऐसा कि
आप सच्ची में है तो बाहर जाके ट्राई करो कि आप कितना टाइम तक सर्वाइव करेगा। 2 सवाल बोले थे मेरे को, मैं ना ने तो बोल सकता था या ना बोल सकता हूँ क्या नहीं। जब भी बोल सकता हूँ कि मैं शराब को ना बोल सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता था। हर पार्टी में नहीं पिया मैं, लेकिन अगर पिया तो फट्टे तक पिया। मैं अभी बोला ना, मेरे घर पे सब लोग एक्सट्रीम ड्रिंकर्स ने था, बट मेरा हट के था। अगर मैं पिया तो फुल पिया, नहीं तो नहीं पिया बस। तो किस हिसाब से मैं बेवड़ा हूँ। और उसमें जब उन लोग का बातें सुनी तो उन लोग ने, एक मेंबर ने बोला, यार तेरे ग्लास में अभी कीड़ा डाला है, अभी तो अगर बाहर भी जाएगा ना तो आराम से पी भी नहीं सकेगा। मैं बोला क्या बेवकूफ है यार, मेरा पास विल पावर है, मेरा इच्छा है ना बहुत मजबूत है। अरे मेरे इच्छे से मैं बंद भी कर सकता हूँ, चालू भी कर सकता हूँ, ऑफिस बंद भी कर सकता हूँ। भविष्यवाणी तो सुनी थी, अब तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हो गया था। खाली 2 माले से गिरा था, हॉस्पिटल में गया था, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं हो गया था। 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, वो सवाल मेरे को नहीं मिला। 20 सवाल का पेपर था, पॉकेट में डाला, रास्ते पे जाके वो निकाल के बाहर फेंका। कभी भी देखा भी नहीं वो सवाल को, टिक भी मार्क नहीं किया। लेकिन जब मैं दोबारा 95 में जब आया दोबारा, तब एक भाई ने बोला, यार 20 सवाल को मेरे को सुलझाने के लिए मदद कर सकता है क्या। मैं बोला, यार मैंने तो देखा नहीं, बट तेरे साथ बैठ के कर सकता। तो हम लोग मिलके किया था, और मेरा बहुत 20 से 20 नहीं था, 18 कुछ था। तो ये टिक मार्क किया था वो 20 सवाल। लेकिन उस टाइम मैंने कभी देखा भी नहीं था ये चीज होने वाली, और मैं निकल गया। और निकलने के बाद में जब मैं पिया 3.5 साल, आउटस्टैंडिंग मेंबर हो, मीटिंग का दरवाजे के पास जाता था, मीटिंग के अंदर नहीं जाता था, बाहर खड़ा रह के ना विंडो से सुन के मैं निकलता था। एक शेयरिंग बस था, जाके अड्डे पे जाने का बाद में तुलना करना, पागल लोग है, ये है वैसा है, वो देख मैं अभी देख 10 दिन बंद किया, अभी ऑफिस पिया। लेकिन जा रहा था, बट अंदर मीटिंग में कभी गया नहीं। और जब मैंने 1990 में जो मीटिंग किया 90 दिन 6 महीने में, मैं कभी शेयरिंग भी नहीं किया कि मैं बेवड़ा हूँ। क्योंकि अगर मैं शेयरिंग को जाता हूँ तो मेरे को अपने आप को बेवड़ा बोलने को गिरेगा। मेरे को तुम लोग ने बोला 90 दिन के बाद में शेयरिंग करो, तो मैंने वो कान पे रखा था। मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। मैं बोला तुम लोग का नियम कैसा तोड़ सकता हूँ, मेरे को शेयरिंग ही नहीं करना है। अगर शेयरिंग करेगा तो एडमिट करने को गिरेगा, मैं बेवड़ा हूँ। लेकिन 3.5 साल में कुछ ऐसा चीज हो गया मेरे घर पे, जो मेरे घर वाले लोग जो मुझे प्यार करते थे वो लोग मेरे से नाराज थे। जब मैं ठीक रहता था सब कुछ सही था, लेकिन मैं जितना पीना बढ़ गया था, उससे मेरा घर नष्ट हो गया था। वही छोकरी से मैं शादी किया और उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त खराब ही किए थी। वो काम करने वाली औरत थी, मैं भी काम कर रहा था। अभी तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी मिला था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन क्या करेगा, अभी ये भविष्यवाणी सच आती है। अगर मैं गौर से देखता हूँ ना, मैं पागल हो गया था और 3 माले से मैंने छलांग लगाई मौत की ओर। उसको बोलता है सुइसाइड अटेम्प्ट बोलता है। मैंने अटेम्प्ट किया, मरा ने हलकट बेवड़ा, दोनों हाथ टूटा है। आज का टॉपिक ये है कि यार मैंने रिश्ते अभी अगर बनाना है तो मैंने तोड़े किधर। मुद्दा यह है कि वे आई ब्रोक माई रिलेशनशिप। देखो भाई, ऐसा रोज मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, तो मेरा हफ्ता चलता था। आंटी के पास भी बोलता था, आंटी तेरे को 15 दिन के बाद में पैसा देगा, मेरा पगार आएगा ना तब पैसा देगा। वो सुनती थी। वो बेचन वाला गवर्नमेंट बार भी, वो भी हफ्ता रख रहा था। उसको मालूम ना, ये पंटा रोज आने वाला है। सुबह को 5 बजे जब खुला भी नहीं, दरवाजे पे मारता है, सुबह को वो 5, 5:30 बजे वो खुला करता है। अभी छुट्टी पे गया था मैं, तब औरत बोलता था, साला 5, 5:30 बजे मैंने देखा तेरे को इधर आते हुए, दूध लाने के बदले तू पहला दारू लेके आता है साला। हाँ क्या आदमी है तू। और सच में था वो, मैं ना नहीं बोलता हूँ। सुबह को 5 बजे और रात को 3, 2 बजे वो जो मेरे को वो दुकान से बाहर फेंकता था। 6:30 बजे मैं अंदर जाता था, वो उधर मालूम नहीं कितना पीता था, वो लोग निकाल के बाहर फेंकते थे मेरे को।
1 बजे 2 बजे दुकान बार साफ करने के टाइम मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ा था क्या? बाबा उसको पैसा देता हूँ मैं दारू देने के लिए, उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। रिश्ते टूटे किधर? अगर गौर से देखेगा ना रिश्ते टूटे, मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि मेरा घर पे मैंने खुद रिश्ते तोड़े थे। जबकि मैंने दूसरा 95 में जब मैंने मार्गदर्शक लिया ना, और अपने राम क्रिस्टोफर की कथा, राम कथा मुंह में आता ही है, क्रिस्टोफर की कथा मेरा मार्गदर्शक को बताया। कोई कार्यक्रम नहीं, 20 दिन में सब कुछ खाली किया उसके सामने, ये था वो था, सबका कंप्लेंट भी बताया। तब मेरा दोस्त या मार्गदर्शक ने मुझे किताब खोल के 83 पेज पे बताया मुझे वो 12 वादे 9वां स्टेप से। और मैंने जब पढ़ा, मेरे को एक चीज मेरे को थोड़ा हंसी भी आई, और मैं बोला यार ऐसा भी कुछ होता है क्या? मेरे को वो चीज मिलने वाली जो मैं हासिल नहीं कर सकता था, वो भगवान करने वाला। अभी इधर क्या हो गया था, जब मैं 2 माले से गिरा था हॉस्पिटल में, मेरे अपने आप को है ना आज्ञावादी बनाया था। मैं जानता हूँ, मैं मानूंगा नहीं ये समाज को नियम, ये है दोगला इंसान है, ये हिपोक्रेट्स है, दिखाता है एक चीज और बाद में करता है एक चीज, ये माफ नहीं करते हैं। और इसी बीच में मेरे को मैं इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं चर्च को जाता था मेरी औरत के साथ में, मैं चर्च में ही मैं शादी किया था, लेकिन मैं उसको मानने से इनकार करता था। उसका जो जो था ना, मेरे को मालूम है वो अच्छा दिखता है चर्च में, मेरा भगवान, मैं उससे मेरा लेना देना नहीं, क्योंकि उसका समाज है ना, मेरे को एक बच्चे के जैसा ट्रीट नहीं करता, माफ नहीं करता है। वही गुस्सा था मेरे को उस पे। लेकिन जब उसने बताया कि भगवान वो चीज करने वाले तेरी जिंदगी में तू हासिल ही नहीं करता था, तो मैं हंसा क्यों मालूम है? बोला यार एक क्या उखाड़ सकता है भगवान, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं हंसा। मेरा मार्गदर्शक पूछा क्रिस्टोफर क्या हो गया? बोला तेरे को दिखता है कि ये होने वाला है? वो बोलते आपका कार्यक्रम उस पे ही बेस्ड है, उस पे ही है। और तब मेरे को देखने को गिरा कि अगर मैं खुद के बदौलत मैं दारू बंद कर सकता था, तो ये 20 दिन जो मैंने दारू बंद की थी, किस हिसाब से बंद की थी और क्या था डिफरेंट मैं कर रहा। एक मीटिंग में बॉम्बे में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उस मीटिंग का दरवाजा खुला था उस टाइम। आज जब वो दरवाजा बंद है, वेडनेसडे को मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मैं गया था, एक थैंक्सगिविंग का ये था, थैंक्सगिविंग था, और उसमें एक बंदा बोला घुटनों में जाओ, चमक तेरे हाथ में, और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे पहले गुट से अधिक रखो। और मैंने बोला अगर भगवान है मुझे बचाओ पहले गुट से। उस दिन से चमत्कार आज भी चल रहा है। बाद जाके मार्गदर्शक लिया, और रोज सुबह उठ के मैं घुटनों में गया, खाली एक ही चीज किया, जानता नहीं हूँ मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर था फेक इट और मेक इट बोलता है, यार तू नहीं मानता तो ट्राई तो करके देखो। 1 दिन गया, 20 दिन हो गया, और मेरे को मार्गदर्शक पूछा भी तेरे को क्या लगता है, तेरे को कौन रोक के रखा है, तो अभी भी जाके पी सकता है। अभी एक मेंबर शेयरिंग कर रहा था, सोच आती है जब शुरुआत में बंद करता है ना, सोच क्या, सामने सामने इनविटेशन आती है, रास्ते पे जाएगा तो सब कितने दोस्त लोग मिलते हैं। बोला यार क्रिस्टोफर भाई दिखता है नहीं, तू क्या हो गया, बीमार है क्या, आराम कर, बाद में 2-3 दिन के बाद में हम लोग के साथ बैठो यार, बहुत मजा आता है, तू रहेगा तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा ये चीज बताता है। मेरे को मालूम नहीं, मैं कभी कभी मुशायरे में गया नहीं, मैं मुजरा में भी नहीं देखा, कवाली भी नहीं सुना। बोलता है यार तू अच्छा गाना बोलता है, अच्छा अच्छा हम लोग को एंटरटेन करता है, तू आओ यार, हम लोग पिलाएगा तेरे। और ये इनविटेशन ओपन रहता है, पूछना जरूरत नहीं। और मैंने देखा कि यार इस माहौल से किस तरह से निकलना है। जो आदमी लोग को मैंने पिलाया वही आदमी लोग मेरे को पीट रहा है, और ऑफिस में उन लोग को ही पूछने को जाता है, भाई साहब मेरे को कल किसने पीटा? अरे बोलता है पहला पियो बाद में हम लोग बात करें। ऑफिस पीट के आता है। तो मैं पागल हो गया था कि क्या था, एक खिंचावट दारू पीने की ना मेरी सोच में लगी थी। और सोच क्या बोलता है ना, अरे यार क्वार्टर पी सब ठीक होएगा, और मेरा शरीर टेक ओवर करता था और वो प्यास बढ़ाता था। एक्स फैक्टर है, मेरे को मालूम नहीं, वो एलर्जी बोलता है इधर, बट मैंने देखा वो जबरदस्त है।
जब एक घूंट पीने के बाद मेरी अक्की शरीर की वाट लगती है और मैं रोक नहीं सकता हूँ, वो तो आइडेंटिफाई किया। तो मेरे को पहला पायरी पे बोला था कि यार इसके लिए ना, अगर तेरे को वो चीज मांगता है भगवान करने के लिए, तो पहला भगवान को मानने के लिए गिरेगा। मैं बोला भगवान को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। खुला दिमाग रख सकता है क्या? मैं बोला वो रख सकता हूँ। मैं बोला कि मेंबर लोग बोलता है ऊंची शक्ति संस्था को लेती है, तो मैं करूंगा क्या? हाँ तू कर सकता है ना, ऊंची शक्ति संस्था को ले सकता है। हम बोला ओके, मैं संस्था को ऊंची शक्ति लेऊंगा, और ऊंची शक्ति मैंने संस्था को ली। बट मेरा दोस्त बोलो जो भी बोलेगा मेरा संस्था आपको करने को गिरेगा। राइट, मेरे को इतना पहाड़ भी चढ़ने का जरूरत नहीं। और मैं जिधर रहता हूँ ना, वॉकिंग डिस्टेंस में मेरे को 3 मीटिंग थी। मेरे को ऐसा नहीं कि है ना बहुत दूर जाने का और बहुत खर्चा पानी करने का, सब चल के मीटिंग की मैंने। अपनी सोबराइटी है ना, तकलीफ निकाला मैंने, मीटिंग की। लेकिन मेरे को जब मेरा मार्गदर्शक बोला मेरे को हम लोग को पहला पायरी पे देख चलना है, मैं बोला यार ठीक है ना, मैंने हाथ तो माना है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं बेवड़ा हूँ। तो एक सवाल आता है कि यार क्रिस्टोफर, तेरे घर पे तेरे को अगर बेवड़ा बोलता है तेरे को क्या होता है? मेरे को गुस्सा आता है। मेरे को कोई बेवड़ा नहीं बोलने का यार, कोई नहीं बेवड़ा बोलने। तो उसमें तू गुस्सा करके तू गाली गलौज करता है। हाँ, तो आप रिश्ते तोड़ते हैं? मैं बोलता हाँ रिश्ता तोड़ता हूँ ना। साला मेरे को कैसा उसने बोला यार, मैं 12वीं साइंस फेल हूँ, साइंस का फेल हूँ, तो भी मेरा पिताजी तो एसएससी ही किया था, मैं तो 12वीं तक पहुंचा, मैं उससे ज्ञानी हूँ ना। मैं देखो कितना घमंड है मेरा, मैं ज्ञानी हूँ। तो वो कैसा बोल सकता है बेवड़ा बजे मेरा पिताजी? तो मैं अपने पिताजी के साथ रिश्ता तोड़ा ही है। अच्छा, तो कौन सा एक्सेप्टेंस का बारे में बात कर रहा है तू? कौन सा एक्सेप्टेंस? तू बेवड़ा है क्या? तू मेरे को बताओ बेवड़ा किस हिसाब से तू बेवड़ा है? मैंने बोला यार 2 माले से गिरा, 3 माले से सुइसाइड अटेम्प्ट किया, रास्ते पे गिरा, रास्ते पे सोया, गटर में गिरा, 2 लोग लेके आए, पुलिस का मार खाया, कुत्ता काटा, ये सब कुछ होया। ये क्वालिफिकेशन है बेवड़े की, ये क्वालिफिकेशन है बेवड़े की क्रिस्टोफर। तो ये मीटिंग में जो भी आदमी लोग को है, जो मीटिंग तू कर रहा है, सब लोग को वो क्वालिफिकेशन देने को मांगता है, तो ये लोग का तेरे जैसा कोई किसी ने किया ही नहीं। और मेरे को सोचने लगा यार ये क्या बात कर रहा है। मैं बोलता हूँ मैं बेवड़ा हूँ, और मेरे को बोला जाके आज्ञावादी ने डॉक्टर की राय पढ़ो। और जब मैंने डॉक्टर की राय पढ़ी तो एक ही चीज मालूम गिरा कि मैं एक बीमार इंसान हूँ, और उसके लिए मैं बेवड़ा हूँ। मैं बेवड़ा इसके लिए नहीं हूँ कि 2 माले से गिरा, 3रे माले से गिरा, नहीं, मैं बेवड़ा इसके लिए हूँ क्योंकि मैं बीमार इंसान हूँ सोच और शरीर में। और आध्यात्मिक की बीमारी 4था कदम में बताया था मैंने। लेकिन मेरे को ये बीमारी से मुक्ति पाने में मुझे संपूर्ण मेरा सोच की पलटी मानना है, एंटायर साइकिक चेंज मांगता है, और वो एक ऊंची शक्ति दे सकता है। डॉक्टर की राय में बताया था, डॉक्टर की राय ने बताया था कि पुण्य मानव शक्ति। और मैंने क्या किया था, मेरा पहला पारी उधर ही रुकता नहीं, मेरी अस्तव्यस्त के बारे में मुझे देखना था। हाँ, पिताजी चिल्लाया, मेरे को गुस्सा आया, मैं जाके पिया। मेरा पिताजी का प्रॉब्लम है ना, मेरे को पिताजी उकसाता है और मैं जाके पीता हूँ। मेरा मार्गदर्शक बोला ऐसा नहीं है, तो कैसा है? मैं ऊपर से आर्ग्यूमेंट, तो कैसा है? अरे मेरी औरत क्या क्या बोलती है तेरे को मालूम है क्या? मेरी जैसी औरत तेरे को मिलेगा तू भी जाके पिएगा। चला, उसके लिए वो बोलता था मेरे को, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। जब मैं शादीशुदा होएगा ना, मैं उसका एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ। जो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था ना, वो कभी मेरे को बोला नहीं शायद। लेकिन तेरी अस्तव्यस्त दूसरे इंसान पे निर्भर है क्या? बोला हाँ, नहीं बस ऐसा नहीं। जो चीज चलती नहीं है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। अगर मिक्सर है घर पे, वो चलता नहीं, उसमें स्पार्क आता है, आग लगने के चांसेस है, तो हम लोग चेंज करते हैं। अपना म्यूजिक सिस्टम चलता है नहीं, एक नया म्यूजिक सिस्टम लेके आता है। टीवी नहीं चलता है सही, तो टीवी जब
आपकी जब अगर किताब पढ़ेगा 52 पेज पे 8 सवाल के ऊपर एक पैराग्राफ है। जब तेरी सोच ही नहीं चल रही तो तूने कभी चेंज किया? तूने मतलब सोच में प्रॉब्लम किधर था? तेरे को हलकट बोला, तेरे को गुस्सा है, तूने अपने आप को पूछा तू हलकट है क्या? नहीं कभी पूछा था? नहीं। किसी ने तेरे को नामर्द बोला, तूने कभी सोचा है कि यार तू नामर्द है? हाँ ना, मेरे को बच्चा नहीं होता है, ऊपर से मैं मेरे पास आंसर है बताने के लिए, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी। उसने बोला तेरी सोच की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम नहीं। तू वो बंदर है, जब तू वो बंदर है, सामने वाला तेरा दौर खींचेगा ना, तू डांसिंग करता है, गुलाटी मारता है, तू क्रिस्टोफर बंदर के जैसा। दौर वो लोग के हाथ में है और वो लोग खींचता है, तू बंदर क्यों बनता है? और बाद में पीने के बाद में जानवर बनता है। बंदर को छोड़ो तो जानवरगिरी करता है। और उस टाइम क्या किया तूने? मैंने रिश्ते तोड़े, मेरे खुद के घर पे रिश्ते तोड़े। अड्डे पे झगड़ा बहुत हो गया, पर फर्क क्या गिरा? कुछ ने वापिस उधर जाके पिया ना। मैं जो मैंने रिश्ते मेरे घर पे तोड़े थे वो बहुत नीची थे, वो पर्सनल था। जो जो लव्स मैंने मेरे माँ बाप को बोला वो मैं शेयरिंग करूंगा, ये ओपन मीटिंग में शेयरिंग कर सकता हूँ, मैं ये शेयरिंग करूंगा। जो पिताजी ने प्रार्थना करके मुझे, भगवान से प्रार्थना करके उसने पूछा था कि यार मुझे एक औलाद दो, वही औलाद उसको बोलता है तेरी हवस के लिए माँ से तूने प्यार किया और मैं पैदा हो गया, वो सबसे बड़ी गलती थी तेरी। पिताजी को मैंने बोला ये चीज बोलने वाली है एक बच्चे ने। और ऐसी रिश्ता मैंने, मेरी माँ 2-3 दिन मेरा माँ खाना नहीं खाया था और मैं पी रहा था, और मैंने बोल माँ को देख रहा था, रो रही थी, और डैडी बोल रहा था देख तेरे लिए क्या किया तूने। मैं माँ को पूछा और तब मेरे को माँ ने बोला ये इतना इतना सुनाया मेरे को। उसने बोला जो तेरा पिताजी ने प्रार्थना करके तेरे को भगवान से मांगा था, तूने उसको क्या बोला? जाके उससे माफी मांग। नहीं कल करूंगा, अभी वो टाइट है, वो अभी बोलेगा तो गाली देगा। मैंने माफी मांगा? नहीं, मैंने माफी मांगा। घमंड है ना, घमंड, एक इंसान का घमंड रहता है ना, मेरे जैसा इंसान का घमंड है ना, कभी झुकने को नहीं रहता है, किसी आदमी के साथ सामने झुकने को नहीं रहता। मैंने माफी नहीं मांगा, वो टाइम में एक में भी नहीं था, मैंने रिश्ते तोड़े थे। मेरा मार्गदर्शक एक चीज पता है, 8 सवाल है बोलता है पेज 52 में, हाँ क्या ना आप वो लिख सकते हैं या विस्तार से आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अभी 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 ना, अभी 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 क्या होता है, बहुत जगह पे है ना ऐसा होता है कि यार आपके भी रिश्ते टूटे हैं क्या? हाँ क्या ना जवाब दो। तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे रिश्ते टूटे हैं। ओके, आपका स्वभाव कैसा है, अच्छा है कि खराब है? बोला खराब है। ओके, यस और नो में आंसर करना है 8 सवाल। तो हो गया मेरा पहला पायरी। लेकिन शुक्र है भगवान का, मेरा मार्गदर्शक बोला जरा लिख के देखो किसके साथ रिश्ते तोड़े थे आपके सोच से। और जब मैंने लिखा, आज भी है ना मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त चल रही है, आज भी इतने साल होने के बावजूद भी आज भी मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त चल रही है। तो मैं क्या पकोड़ा खाता हूँ या बिरयानी खाता हूँ उस पे जानने के बाद मुझे वो बाकी 11 पायरी करना गिरता है, मुझे बाकी पायरी करना गिरता है। जागृति आती है, मेरी 12वां स्टेप बोलता है ना, मैं जागरूक होता हूँ। किस हिसाब से और किस मुद्दे पे जागरूक होता हूँ? अभी मेरे को मालूम है कि यार मेरी अस्त व्यस्त किस पे बैठी थी, मेरी सोच पे थी, और मैंने वो सोच में क्या क्या लफड़े किए थे। आज जागरूक होता है कि आज वो लफड़े वापिस दोबारा ना करे। 10वां कदम, 11वां कदम और 12वां कदम में मैं देखता हूँ कि यार परमेश्वर इतना मजबूत इंसान है, वो शक्ति मेरे को ऐसा देता है कि यार उससे जागृति होने पे मैं उससे उससे जिधर जिधर माफी मांगना है उसको क्लियर करता हूँ। जिसकी जो जो मैं आज गलतियां करता हूँ उसको रेक्टिफाई करता हूँ, ठीक करता हूँ। भगवान मेरे अंदर ही काम कर रहा है, जो मैं हासिल नहीं कर सकता था वो मुझे मिलता है। तो पहला पायरी तो किया, तो दूसरा पायरी बोलता है मैं पागल इंसान हूँ। जो हरकतें मैंने की थी और जो मैंने लिखे थे, कोई त्योहार आता है तो आदमी लोग घर पे खुशी मनाते हैं, बट मैं वो अजूबा हूँ, जब त्योहार रहता है मैं गम में रहता हूँ, और त्योहार खत्म हो गया मैं पार्टी करता हूँ, और सब लोग की जिंदगी सत्यानाश करता है।
खुद तो अस्त व्यस्त रहता है, बाकी लोग के लफड़े करता है, शांति तो नहीं रहती थी। अभी 15 अगस्त गया, उसमें हम लोग झंडा बिंडा लगाया था घर पे, और झंडा भी उठा था। मैं रोज झंडा गाड़ता था, 2 बजे, 1 बजे। वो लोग, इतना छोटा रूम है मेरा, 10 बाय 12, 2 रूम डैडी का। आज वो मेरा ही है, अभी कोई नहीं है उसको हासिल करने के लिए। उधर जब वो लोग सोते थे, वो लोग डरते थे, साला वो हम लोग पे गिरेगा या पेशाब हम लोग पे करेगा। रात को 1 बजे, 2 बजे सब लोग उठते थे। पिताजी बोलता था, साला ये कब सुधरेगा, कब सुधरेगा। माँ को बोलता, माँ रोज बोलती थी, यार तू नहीं, जब तक तू नहीं आता तेरा पिताजी नहीं सोता है, क्योंकि डर लगता है उन लोग को कि यार पुलिस स्टेशन से फोन आएगा। दूसरे दिन पब्लिक आते थे घर पे, यार जरा बच्चे को बोलो यार अपने दरवाजे पे पेशाब क्यों करता है। और मैं तो वीआईपी कैंडिडेट हूँ, सब लोग मेरे लिए नमस्कार करते हैं सुबह सुबह 2 बजे, 3 बजे। पड़ोसी भी वैसा ही, लाइट भी चालू रखती है। इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ मैं। और मैंने वो पागलपंती की, और उसको ठीक करने के लिए मुझे ये जानना था कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझे ठीक करने वाला है। एंटायर साइकिक चेंज, जो पागलपंथी मैंने जो की थी, वो उसको ठीक करने वाला है। और कैसा होएगा, एक्शन किधर है? तो तीसरा कदम किया। तीसरा कदम में एक वर्ड है, ये मेरा अनुभव है, मैं बोलूंगा। मैंने किसी के हाथ में कुछ भी दिया नहीं, जो इंसान दिखता नहीं है। वो टाइम तक मैं उसको मानता था नहीं। शुरुआती दिनों में मैं संस्था को जानता था, संस्था बोलती है तो लोग ने ऐसे ऐसे कदम किए, वैसे वैसे मैं चलता था। किताब पढ़ाई किया तो किताब पे बैठा मैं। बट तीसरा कदम बोलता है कि मैं डिसीजन लेता हूँ, किस हिसाब से डिसीजन लेता हूँ, पहला और दूसरा पायरी पे। मेरी अस्त व्यवस्था जो मैंने बिगाड़ी है, मैं कभी जिंदगी भर ना, मैं दारू ऑफिस दोबारा नहीं पी सकता हूँ। और दूसरा कदम में एक शक्ति की जरूरत है मुझे, एक ऊंची शक्ति की। उस पे डिसीजन पे मैं अपने सोच और करनी, हाँ, विल एंड माई लाइफ, मेरी सोच और करनी, हाँ, मैं टर्न करने की शुरुआत करता हूँ। क्योंकि ले मालूम है, अभी तो विश्वास है ये संस्था मुझे मदद देगी। संस्था को फोन करो ना, वो आंसर करता है। हर जगह हर आदमी नहीं करता है। वो लोग का पर्सनल फैमिली टाइम होता है, 9:30 बजे के बाद में कॉल नहीं करने का। बस मेरे फैमिली टाइम है, मेरा सोने का टाइम है। साला मैं रात भर उन लोग सब लोग को जगा रहा था, मेरे को फैमिली टाइम नहीं। अगर मेरे को 2 बजे भी कॉल करता है ना, मैं आंसर करता हूँ। ये घमंड से बोलता हूँ मैं नहीं, ये विनम्रता से बोलता हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को भी टाइम दिया। और वो फोन करता था ना, वो विश्वास था मेरा संस्था पे, वो लोग मुझे मदद करने के लिए आएगा। एग्जाम्पल है, एक दिन मेरे को बहुत इतना सेल्फ पिटी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि औरत जो 4 महीने की पेट से थी उसका कत्ल ही करूं करके। मैं मीटिंग में आया था तब 3 महीने से पेट से थे, 1 महीना हो गया था, कुछ ऐसा लफड़ा हो गया था। मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मैं ढूंढ रहा था हथियार। मेरी औरत कभी ऐसी चीज नहीं रखती थी, क्योंकि मैं अपने ही हाथ बीट काटने के लिए जाता था, ब्लेड बीट सब छुपा के रखती थी। और उस दिन मैंने संस्था को फोन किया, मेंबर को, वो आया, बोला स्टेशन पे आओ, चाय पिएगा। रात 5 बजे उसने क्या बोला, ये लो 20 रुपया क्रिस्टेवर, 17 रुपया आधा बोतल का, 1 रुपया है ना टॉपेस ब्लेड की। मैं इंटरव्यू में नहीं जाता हूँ, बोलता है ब्लेड पकड़ो तू, और 1 रुपया है ना चकना के लिए, और 1 रुपया बीड़ी के लिए, ये 20 रुपया है ना, तू रखो। वो ब्लेड का क्या करने का, बोलते जाके अपना काम करो ना, तेरे को हथियार नहीं मिला, तूने कांड नहीं किया, जाके उसको करो। ब्लेड से भी आदमी को जान से मार सकता है, जा जा। बोला यार ये आदमी है कि टीचर है? साला मेरे को अभी इतना अपना अनुभव बताया, और अभी बोलता है ये 20 रुपया देते। बोलते नहीं, मेरे को नहीं पीना है, नहीं पीना है। बोला तेरा पॉकेट में रखो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, शाम को मीटिंग में आके अपना शेयरिंग करो। बिलीव में ना, उस दिन 20 रुपया पॉकेट में था, मन भी बोल रहा था जाके पियो, क्योंकि मेंबर बोला ना मेरे को, मेंबर बोला। बट उस दिन मैं नहीं पिया। मैंने अपने आप को सोचा, पीने से क्या होता है ना, ऑफिस रिकॉर्ड ये रिवाइंड करके मैं प्ले करूंगा, मेरी जिंदगी और खतरनाक होने वाली है। मैं रात को मीटिंग में जाके शेयरिंग भी किया कि ऐसा सोचता मेरा, और मैंने पलटी मारी, मैंने टर्न मारा, मैंने वो चीज मैंने किया नहीं। 20 रुपया मेरा पॉकेट में था, ये एग्जाम्पल है।
मेरा अनुभव है। हर चीज में ना जो गलत कर रहा था उसको टर्न करने का था, और उसमें किस हिसाब से और किस मुद्दे पे टर्न करना है, किस जगह पे टर्न करना है। आदमी लोग पूछते हैं मेरे से, अभी मेरे को मालूम नहीं भगवान की इच्छा क्या है, मैं किस हिसाब से टर्न कर। अरे तेरी अस्त व्यवस्था तूने देखी है क्या? नहीं है। दूसरे की अस्त व्यवस्था को टर्न करने के लिए मत जाओ, दूसरे को सुधारने के लिए मत जाओ, आपकी अस्त व्यवस्था देखो ना। तूने लिखा है कि क्या? तू जानता है तेरी अस्त व्यवस्था किधर है? हाँ, सोच में है। तू उसको देखा, लिख के देखा था कि खाली सोच के देखा था? हाँ, मैं लिख के देखा था। उसको ही टर्न करना है बॉस, उसको ही टर्न करना है। जो गलत था उसे ही करना है तेरे को। अगर तेरे कदम तेरे को अड्डे पे लेके आता उसको टर्न करना है, नहीं जाना है तेरे को। माँ अगर पिताजी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता तो उसको गुड मॉर्निंग बोलो, वो टर्न करना है। माँ कुछ बोलते ही है काम, वो जो तेरे को नहीं करना है उसको करना है तेरे को, वो टर्न करना है। एक मर्द का दर्जा औरत को नहीं दे रहा था, उसको दर्जा दे, औरत का दर्जा देना, उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना। एक बच्चा है किसी पिता का, तो पिता का दर्जा उसको देना, माँ का दर्जा उसको वापस देना। उतना तेरे को डिफिकल्ट है? मेरे को मालूम नहीं भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है। अरे तेरे को नौकरी पे रखा है 8 घंटे के लिए, तेरे को सोने के लिए नहीं रखा है, टाइम पास करने के लिए नहीं रखा है, चाय पीने के लिए नहीं रखा है। उधर जो चीज नहीं कर रहा था उसको टर्न करो। और मेरे को सोचने गिरा यार, इंस्टीट्यूट वो सब जगह पे मैंने लफड़े ही करके रखे थे, और अभी बोलता है टर्न करो। वो होएगा क्या? वो लोग पीटेंगे क्या? कुछ बोलेगा क्या? अरे शुरुआत में तू ट्राई तो करो, देखो क्या होता है। और अभी क्या है ना, ऊंची शक्ति मेरी संस्था है, ऊंची शक्ति रोज बोलता है मेरे को, अनुभव से कुछ नहीं होता है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने देखा पहला दिन मैंने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला, साला पिताजी माँ को बोला जाके उसका मुंह से बांस लो, वो पिया है क्या? औरत पीछे थी, औरत बोला नहीं पिया है, अभी उठ के आया है इधर, उसके पीछे ही मैं आई हूँ। मैं समझा कुछ है। मेरा छोटा भाई बोला कोई दूसरा नशा किया होगा, मैं रोज करने लगा। बाद में एक दिन मेरे को बोला पिताजी तेरा चाय लेके हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। पिताजी ने इनवाइट किया मुझे। जो इंसान नंबर 1 रिजाइनमेंट पे था उसके साथ में थोड़ा समय के बाद में मैं चाय पीने लगा। जो इंसान को मैंने गाली गलौज और ऐसा शब्द बोले थे उसके साथ में एक पिता और बेटे के हिसाब से मैं चाय पी रहा था, उसको एक दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं उसको ही काम कर रहा। सोबराइटी में का इंसिडेंट है, सोबत तो बना था, मैं सोबत तो बना था, और आज ठंडा भी चाय मुझे प्यारा लगने लगा। और एक टाइम था मेरा चाय ठंडा रहने पे मैंने औरत से झगड़ा करके मैं जाके दारू पिया, छोटे छोटे कारण को। उसको तीसरा कदम बोलते हैं यार। अगर ठंडा चाय या ठंडा चाय पिएगा तो एक दिन में तू मरने वाला नहीं क्रिस्टोफर। झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं। आप मर्द है ना, सही है। औरत पैर की जूती है, तू सोचता है ना, तो वो भी सही है। बट तू अगर झगड़ा करेगा ना तू जाके पिएगा, क्या तेरा एक्सपीरियंस बोलता है तू मेरे को नहीं पीना है, तो मेरे को टर्न करना है। बट रोज का लफड़ा मैं सहन नहीं कर सकता। तो मैंने मार्गदर्शक को बोला अगर तीसरा कदम हो गया मीटिंग में, तो अभी बोल रहा है कि यार तेरी ऊंची शक्ति जो संस्था तेरे को मदद करते, तो इमीडिएटली आपको है ना चौथा कदम पे आना है। और चौथा कदम में मैंने अपनी गलतियां देखी, मैंने अपनी गलतियां देखी, मेरा पार्ट नहीं देखा। मैं कोई गेम नहीं खेलता हूँ मेरे परिवार के साथ या मेरे कंपनी के सेट के साथ या समाज के साथ, गेम नहीं करता हूँ। मैं रियल गलतियां करता हूँ सच में। और जब मैंने वो गलतियां देखी, मैंने लिखी, मैंने और उस पे मैंने अपने चारित्रिक दोष, स्वभाव दोष या कुछ बोलते हैं कि शॉर्ट कमिंग, डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर देखे, तब मेरे को मालूम गिरा कि किस हद तक मैंने रिश्ते तोड़े थे। ना कि मैंने अपने परिवार के साथ ने उन लोग के साथ भावना के साथ खेला था। मैंने अपने आप की इज्जत ना, मेरा कैरेक्टर लस्ट हो गया था। मेरे पास कोई इज्जत ही नहीं थी समाज में, क्योंकि मैंने और वैसा करके रखा था मैंने अपनी मेरी हालत। और मैंने बोला यार इतना लफड़ा करके रखा है, इतने चारित्रिक दोष थे, और इस पे मेरे को अभी क्या करना है? उसको ठीक करना है। बिग बुक बोलता है मुझे इस पे वो ठीक करना है। हाँ, डर कितना है, बाप रे बाप, डर
जो चीज कभी जिंदगी में किसी के साथ नहीं होता है, वो डर पैदा करके मैंने सोच में रखा है। भ्रम। आदमी ऊंची हाइट से डरता है वो ठीक है, अंधेरे से डरता है वो ठीक है, लेकिन सामने वाला इंसान आता है सडनली डर आता है। क्यों क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक में मुझे चाटा मारा था। अच्छा, काय के लिए मारा था? उसके बाद जब मैंने अमेंड्स करने के बाद में देखा था कि मुझे एक इंसान ने बिना वजह मारा था, क्यों नहीं, वो मेरे को बोल सावधान कर रहा था, साला उससे दूसरे इंसान से पिटने वाला है तू, तो उसने धक्का मार के मैंने छाटा मारा था, पीठ पे मेरे को मुक्का मारा था उसने। और मेरे को डर इस मामले में था कि वो बोल रहा था किसी का पिछवाड़ा मत देखो साला, उसका मर्द वो तेरे को देख रहा है करके, वो मुझे अवेयर कर रहा। ऐसी ही हरकतें की है। और वो डर, और वो इंसान जो आदमी मेरे को देख रहा था उससे भी डर लग रहा था, और जो मुक्का मारा था उसका पड़ोसी, वो उसके भी डर लगा रहा था। और वो मैंने लिखा नैतिकता के बारे में, सेक्स के बारे में, हवस के बारे में। हवस सोच में रहती है, सेक्स इंटरसेक्शन है, अंदर डालना चीज है। दो इंसान का मीटिंग बोलते हैं खटिया पे, उसको किस तरह से मैंने हैंडल किया। वो बोलता है मेरे को मेरा कंडक्ट क्या था, पोजीशन नहीं पूछ रहा है तू, कितनी औरत के साथ सोया नहीं, अगर सोया है तो आपका कैरेक्टर क्या था उस टाइम, तू वो सेक्स कर रहा था, तेरा कंडक्ट क्या था, तू किस हिसाब से तू प्यार कर रहा था कि उससे झगड़ा कर रहा था या रिवेंज ले रहा था, मेरा कंडक्ट देखने का था। उसको भी लिखा और हार्मस्टन का भी किया। और इतने चीजों के बाद में एक चीज देखा कि यार मेरे रिश्ते सही में खराब थे, और उसको ठीक करने के लिए ना मेरे पहले चीज है कि मेरी चारित्रिक दोष का रफा दफा करने का टाइम आया था। पहला तो प्रार्थना नहीं करता था, उस टाइम मेरा बच्चा भी पैदा हो गया। आज वो 29 ईयर्स का वो बच्चा है मेरे को, वही टाइम पे सोब्राइटी में भी पैदा हो गया था। उसने देखा नहीं मेरे को दारू पीते हुए, और उस टाइम मैं भगवान को माना, वो टाइम मैंने भगवान को माना, और उस टाइम मैंने भगवान से प्रार्थना किया, क्या मेरे को विलिंगनेस दो, इच्छा दो इसको त्याग करने के लिए। ये नहीं मांगता है यार, ये मुझे रोज मेरे को गम में रखता है, रोज मुझे। अभी देखो मैं जाके पी भी नहीं सकता है, अभी झूठ भी नहीं बोल सकता मैं, हाँ, दूसरी चीजों में मैं भाग नहीं सकता, हवस के पुजारी था मैं। सेक्स के मामले में हवस नहीं, पैसे में भी हवस था, खाने में भी हवस था, अच्छे कपड़े पहनने का ही, अच्छा 10 जूते मेरे कबर्ड में रहना चाहिए, सब में हवस था, सब स्वार्थी था मैं। बिग बुक किधर क्लियरली बोलता है कि यार ना स्वार्थी में मेरा जड़ का प्रॉब्लम है। भगवान ना शक्ति देता है, बट उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा ना, वो आदमी ऐसा पीटा जाता है, वो मरेगा, और इसको है ना भगवान हासिल करेगा करके बोलता है किताब मुझे। क्योंकि भगवान की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है क्रिस्टोफर, तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना है। और मैंने जब देखा यार 6वां कदम तो किया, बिग बुक में 3 लाइन में है, 12x12 में बड़ा अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। क्योंकि वो सोच है ना, दारू की सोच 100% वो वापिस आने वाली है, 100%। अभी तूने ना जो सिलाई तूने मारी थी जख्म पे, उसको वापिस खुला किया है, और अभी वो दिख रहा है, अभी डर तो भी है और सब कुछ है, उसको त्याग करना है मेरे चारित्रिक दोष को। और प्रार्थना करने से है ना 7वां कदम पे आता हूँ। और इस टाइम मैंने वो जो हम लोग बोलते हैं ना भगवान के हाथ में दिया, नहीं, इसमें भी नहीं दिया, हैंड ओवर भी नहीं किया। भगवान को मैं प्रार्थना में बोलता हूँ, भगवान इसको निकालो, ये मेरा काम का नहीं, सच्ची में ये मेरा काम का नहीं, इसको चारित्रिक दोष को निकालने के लिए। बोले वो इनबिल्ड है, बचपन से मेरा चारित्रिक दोष है, जो चीज मैंने देखी है बचपन से थी। ऐसा कि जुम्मा 2 दिन में पैदा नहीं हो गया था, वो बचपन से डर था, बचपन से हवस था हर एक चीज में। बचपन से मेरे को मटेरियल थिंग्स में प्यार लगता था, दूसरी औरत अच्छी लगती थी, हाँ, खुद की औरत बुरी लगती थी। जब शादीशुदा हो गया तब ये जो चीज मैंने देखी
मैं बोला यार ये जो जो मेरे चारित्रिक दोष है भगवान इसको निकालो प्लीज, मैं हैंडल ही नहीं कर सकता हूँ और मुझे ताकत दो, आपका इच्छा क्या करना है। देखो जब तक वो चारित्रिक दोष रहेंगे ना, मैं कांड करने वाला हूँ। ऑफिस मेरा दिमाग चलने वाला है, ऑफिस मेरा सोच की अस्त व्यवस्था होने वाली है। अगर मैं उसका जो हल है ना, उसका सोल्यूशन जब तक नहीं मिलता है ना, तब तक मैं चैन से जीता नहीं हूँ। मेरा मार्गदर्शक एक चीज बोला यार क्रिस्टोफर, भगवान के हाथ में दो और भगवान को काम पे लगाओ, वो तू जो सोचता है वो आपके लिए सही है। मैंने तो भगवान को नौकर ने बनाया, सच में भगवान के हाथ में देना और राम में अपने पिछवाड़ा गरम करके मीटिंग सुनना, दो बात होती है। भगवान तेरे लिए काम करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। तेरे को बारगांव में या अच्छा घर लेना है, तेरे को एक अच्छी नौकरी मांगता है। जब तक तू सीवी नहीं लिखेगा ना, इंटरव्यू पे भी नहीं जा सकता है। तेरा भगवान आके तेरे को सीवी लिखेगा क्या क्रिस्टोफर? भगवान के हाथ में जॉब देने के लिए भगवान को काम पे लगाया और तू इधर बैठ के तू मीटिंग करेगा, तेरे को नौकरी तो लग गई, तेरे को दिखता है क्या? मैं बोला ऐसा तो नहीं होता है, मेरे को तो लिखना है। तो वही है ना, भगवान को काम पे मत लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के हाथ में कुछ मत दो। भगवान को ये पूछो उसकी इच्छा क्या है। तेरी अस्त व्यस्त के बारे में तेरे को जानकारी है, कितना आलसी है। 7 गुना तेरा साफ पाप करता है तू, हवस है तेरे पास, गलतियां करता है तू, झूठ बोलता है। जो जो 7 डेडली सिंस में आपने देखा है अपने इन्वेंटरी में, तो इसमें मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो, इसको निकालो करके। भगवान उल्टा तेरे को शक्ति देगा और तेरा परीक्षा चालू होती है। सामने से कुछ भी होता है, आपको भगवान की इच्छा करना है और कुछ नहीं करना है। तेरे को इतना माथा फोड़ी मत करो और भगवान तेरे को सुरक्षा देगा। पेज 43 पे बिग बुक पर बोलता है, मेरा सुरक्षा भगवान से ही आना है, मानव शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है। कोई बुजुर्ग, कोई लंबा सफर, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कोई मुझे बचा नहीं सकता है। अगर कोई इंसान बचा सकता है वो मेरा परमेश्वर है। अगर मैं उसके दरबार में जाता हूँ, उसके शरण में जाता हूँ, उसके छतरी में जीने की कोशिश करता हूँ। और वो 7वां कदम में ना मैंने देखा क्या है ना, भगवान को हाली एक विनम्रता से मैंने बोला, विनम्रता से, भाई एक कुछ करो मेरे लिए। और वो मेरा मार्गदर्शन होता है। इसको ठीक करने के लिए तेरे रिश्ते ऑफिस ठीक होना चाहिए। और इधर आता है ये टॉपिक का जवाब, मेरे को अमेंड्स करना था। ये इंसान जो इंसान मेरे घर पे थे उन लोग से माफी मांगने को गिरेगा, माफी से माफ होएगा क्या? हर टाइम मैंने पिया, हर टाइम मैंने झगड़ा किया, दूसरे दिन मैं माफी मांगा ऑफिस पिया में। बट इस टाइम तो माहौल अलग था, अभी सोबराइटी में चल रहा हूँ और ये लाइफ टाइम अमेंड्स होता है मेरा परिवार के साथ में। अरे अड्डे पे मैं बेचन वाले को 2 गाली दिया, दूसरे दिन मैं माफ किया, उसको पैसा देके दारू पिया, मैं उसके साथ मैं सही रिश्ते बना के रखा है। मैं घर पे मैंने जो जो भावना तोड़ी थी उसको कैसा ठीक करेगा? और उसके लिए मैंने को मेरे मार्गदर्शक के साथ में चर्चा भी किया और ऊपर से भगवान से प्रार्थना भी किया। जो जो चीज मैं आप भी कर सकता हूँ उसको ठीक किया, बाद में करेगा। और कभी मैं सोचा भी नहीं कि कभी नहीं करूंगा करके ना, मैं बोला ये चीज कब जब मौका आएगा तब करेगा करके 3 इसमें में हिस्से में किया। और नौवा स्टेप में है ना, मैंने डायरेक्ट जाके उसको, जब मेरे को ताकत मिली ना भगवान की ये संस्था से, आप लोग के अनुभव से, मैं सीधा डाके डायरेक्ट अमेंड्स किया, क्योंकि मेरे को मेरे रिश्ते सही मांगता आती है। जब मेरे रिश्ते घर पे ठीक होते हैं, बट मैंने इंसान लोग को पागल बना के रखा है, न्यूरोटिक बोला है, तो मुझे लाइफ टाइम में चलने वाले है। मेरा आज भी औरत मेरे को चीटती है। आज अब मेरे को मालूम नहीं, आज सैटरडे है, वो चर्च को गई थी, मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ, अरे मीटिंग का टाइम है, एटलीस्ट फोन आंसर कर, प्रार्थना का टाइम हो गया शाम का वक्त। औरत बोलते तेरे को मालूम नहीं आज चर्च है करके। उसने मेरे को तो बात सुनाई, मैंने बोला ओके सॉरी, बाद में बात करेगा, अभी मीटिंग का टाइम हो गया। तो मैं पलटी मार सकता हूँ ना, क्योंकि तीसरा कदम में मेरे को टर्न करने को बोला था, हैंड ओवर करने के लिए नहीं बताता। वो एक्शन स्टेप है। पिछवाड़े बैठ के ना, मीटिंग रूम में बैठ के पिछवाड़ा काला किया था मैंने
एक दिन पिकनिक में गया था, नहाने के लिए गया था। एक ने एक कमेंट मारा, क्रिस्टोफर तेरा पिछवाड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। मैं बोला क्यों बोल रहा है ऐसा, और सब लोग हंसने लगे। वो हंसने वाला चीज नहीं था, वो मार्गदर्शक मेरे को इशारा किया, क्यों बोल रहा है मालूम है, तेरा एक्शन कुछ भी नहीं, खाली पिछवाड़े पे बैठा है तू, एक्शन करो बॉस, एक्शन। और मुझे मालूम गिरा ना, अगर वो लोग मेंबर लोग ताना भी मार रहे थे ना, मुझे कुछ समझा रहे थे, क्रिस्टोफर तू कुछ गलत कर रहा है। ये लोग प्यार था, वो टाइम मेरे को नफरत लग रहा था। एक बार मुझे आज भी मेरे को कभी भी याद आता, मेरे को वो याद आता है, बोलते क्रिस्टोफर मेरे से गुस्सा करो, तुम बहुत गुस्सा करो, बट तेरा मार्गदर्शक को पहला पूछो, अगर तू कोई रिजेंटमेंट रखेगा ना किसी पे, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। और मेरे को है ना 2 गाड़ी मांगता है, हाँ 2 बंगला मांगता है, अच्छा नौकरी मांगता है, सैलरी भी अच्छा मांगता है, वो पूछो मेरे लिए। मैं बोला यार कैसा आदमी है, पहला तो गुस्सा कर रहा है, मेरे को देता है, और ऊपर से मेरे को बोलता है साला उसके लिए प्रार्थना करो। मैं क्यों करूं, वही बोला है एक अनुभव में, एक कहानी में, रिसेंटमेंट प्रेयर बोलता है, जो आपको मांगता है उसको दूसरे को प्रार्थना करो। लेकिन बिग बुक में मेरे को एक क्या बोला है, रिजेंटमेंट प्रेयर में मेरे को है ना, ये सामने वाले इंसान से बचाव करके, जाने अनजाने में ये मुझे मारने वाला है, मुझे पिला भी सकता है, तो मेरे को सुरक्षा के लिए मुझे प्रार्थना करना है। और रिश्ता बने, मैंने डायरेक्ट अमेंड्स भी किया, और मैंने सब कुछ लफड़े जो थे, मैंने जो इंसान जिंदा था वो टाइम किया, शुक्र है भगवान का, मैंने किया अपने घर पे, सब लोग जिंदा थे। अभी माँ बाप मर गए, मेरे तीनों भाई अल्कोहलिज्म से मर गए, जो मेरे रिश्तेदार थे वो लोग से भी माफी मांगा, जो थे मैंने किया, जो मेरे को कहा, मेरा संस्था भी बोला, मेरा किताब बोला, मेरा भगवान ने मुझे मौका दिया, मैंने किया, रिश्ता बने, बट उसको दोबारा नहीं तोड़ने के लिए, इसके लिए मैंने रिश्ते नहीं बनाए। मेरे को रिश्ता, आज मैं रिश्ता बनाता हूँ, कल मैं तोड़ता हूँ, ऑफिस रिश्ता बनाता हूँ, ऑफिस तोड़ता हूँ, साला मजाक बना के रखा है यार ये रिश्ते का। और आता है अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये संस्था पे, मैं आया था क्यों मालूम है, मेरी दारू की समस्या थी, मेरे को बंगले नहीं बनाने का था। हाँ मैंने अनुभव सुने, साले के पास जूता नहीं है, साला नाइक का जूता पहन के जाता है, इसके पास बस का टिकट नहीं, मीटिंग को आने के लिए अभी मैंने मर्सिडीज में घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में, उसके बाद छत नहीं था, अभी बंगला लेके बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं आया था मैं दारू बंद करने के लिए आया था इधर। दारू मेरे को आज भी समस्या है, आज भी मेरे को समस्या है। जब मैं मीटिंग में आता हूँ ना, मैं उधर ही फंसता हूँ। अभी क्या है ना, मैं 1.5 शाना हूँ, मैं तुलना करता हूँ यार। आज देवेंद्र बा अभी जो बड़ा ओहदे पे बैठा है, अभी मेरे को कॉल नहीं करता है, मैं तुलना करता हूँ। वो कॉल करता है, वो मेरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है। मैं हाली एग्जाम्पल लेता हूँ, देवेंद्र भाई मेरा दोस्त है, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, वो भाई मेरे को टेक्स्ट मैसेज करता है, वो मेरा दोस्त है। मैं इधर तुलना करने के लिए नहीं आया था, मेरी समस्या का हल ढूंढने के लिए आया था। और इधर आके मैं बोलता हूँ एक कार्यक्रम, ये भावेश भाई क्यों खाली मेरे को 6 मिनट देता है, दूसरे को 10 मिनट क्यों देता है? अरे क्रिस्टोफर तू काय के लिए आता है मीटिंग में? ये देखने के लिए कि चेयरपर्सन होस्ट क्या क्या करता है, कौन पैसा देता है, कौन नहीं पैसा देता है, मीटिंग रूम में कौन सेवा करेगा, कौन नहीं सेवा करने के लिए। चलो मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ इधर से, अपने में अंदर से मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं, बाद में अनुभव बताता हूँ। साला ऐसा किया, इसने ऐसा लफ्ज किया, ये रॉन्ग शेयरिंग करता है, ये तुलना करने के लिए किसने बोला था तेरे को क्रिस्टोफर? हाँ, और इधर मेरा रिश्ता टूटता है। मैं कोशिश करता हूँ है ना, मेरी देर शानपति ना मीटिंग रूम के बाहर, वो मेरे को पहले भी बोला था, तेरी शानपति चलती थी तो ढक्कन क्यों ऐसा बोल गया तू लगाने के लिए, और तू इधर आता है हम लोग को समझाने के लिए। तू हम लोग को सिखाओ, हम लोग को बताओ, किताब हम लोग को मालूम नहीं, तू बताओ किताब से, बट हम लोग का इज्जत मत निकालो। मेरे को किसने राइट दिया इधर मीटिंग रूम में रिश्ता तोड़ने के लिए? और शुक्र है ना, वो 2 और आधा साल मेरे को इंडिया में जो मिला था ना, उससे मैंने सीखा कि किसी को दुखी नहीं बनना है, हर एक इंसान का अनुभव को एक्नॉलेज करो, क्योंकि वो अनुभव कल तेरे को नहीं मिलने वाला है। वो तेरे को कुछ बता रहा है बॉस, वो कुछ बता रहा है क्रिस्टोफर, अपना पिछवाड़ा किस तरह से बचाना है ना,
वो सामने वाला बता रहा है, सुनो, क्योंकि एक टाइम वही 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 चीज होने वाली है तेरी जिंदगी में, और तू बोलेगा "अरे, मेरे को रास्ता में नहीं है, मेरे पास बैंक है मेरी सोच में, मेरी अर्थव्यवस्था मेरी सोच में ही है, इधर है ना, मैंने जो कचरा था ना मैंने साफ करने की कोशिश की है, और अच्छा सोच अच्छा अनुभव रखे, हर एक अनुभव लेके जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। अगर किसी का अनुभव अच्छा नहीं लगता मैं अपने आप को पूछता हूँ, साला तेरे को क्या प्रॉब्लम है इसके अनुभव से, तेरा चारित्रिक दोष क्या है। और सच में है ना, जब तक मेरे को अपनी घर सफाई ठीक नहीं करूंगा ना, तब तक मेरा रिश्ता ठीक नहीं होने वाला है। मैं टोटते रहूंगा, और बाद में बोलता है यार कुछ नहीं बोल रहा होता है, मेरा भगवान मेरे को सुनता नहीं, भगवान सुनता है। अगर तू उसकी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो एक दिन ना ऐसा ही तो ना कंप्लेंट करके ना इतना बीमार होएगा, तब याद आएगा यार जब टाइम था तूने क्यों ठीक नहीं किया। थैंक यू यार मेरे को शेयरिंग देने के लिए, थैंक यू एवरीबॉडी, टाइम वक्त हो गया। थैंक यू फॉर नवजीवन ग्रुप फॉर गिविंग मी टू शेयर।